गांव के बच्चों के लिए दादी का आंगन एक जादुई जगह थी। वहां पर हर रात का समय खास होता था, क्योंकि उस समय दादी अपने पुराने झूले पर बैठकर कहानियां सुनाया करती थीं। उनकी कहानियों में गांव का इतिहास, लोक कथाएं और जीवन के गहरे सबक छिपे होते थे। दादी की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं थीं, वे बच्चों के जीवन में नैतिकता और सद्गुणों का बीजारोपण करती थीं। दादी की पहली कहानी अन्नपूर्णा और अन्न का महत्व। एक दिन जब सभी बच्चे दादी के पास इकट्ठा हुए तो उन्होंने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाई। यह कहानी थी एक महिला अन्नपूर्णा की, जो बहुत गरीब थी लेकिन दिल से बहुत अमीर थी। अन्नपूर्णा के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का भरण पोषण किया। अन्नपूर्णा रोज अपने खेत में काम करती और जो भी अनाज उगाती उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखती और बाकी गांव के लोगों में बांट देती। गांव के लोग अन्नपूर्णा का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करती थी। लेकिन एक साल गांव में बहुत भीषण सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। जब अन्नपूर्णा ने देखा कि गांव के लोग भूख से मर रहे हैं, तो उसने अपनी सारी बची हुई फसल गांव वालों में बांट दी। उसने खुद भूखा रहना स्वीकार किया, लेकिन दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटी। अन्नपूर्णा के इस बलिदान ने गांव वालों के दिलों को छू लिया। सभी ने मिलकर उसकी मदद की और उसके खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने में उसकी सहायता की। कुछ समय बाद अन्नपूर्णा के खेतों में फिर से हरियाली छा गई और उसने गांव वालों के साथ अपनी खुशियां बांटी। दूसरी कहानी बिन मांगी दुआ। दादी की दूसरी कहानी थी एक छोटे से बच्चे गोपाल की, जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। गोपाल एक अनाथ था और गांव के मंदिर में रहता था। वह मंदिर के पुजारी के साथ पूजा पाठ में मदद करता और गांव के लोगों के लिए फूलों की माला बनाता था। उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गोपाल की खासियत थी कि वह हमेशा दूसरों के लिए दुआएं मांगता रहता था। चाहे कोई बीमार हो, गरीब हो या किसी परेशानी में हो, गोपाल मंदिर में जाकर भगवान से उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करता। लेकिन उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वह हमेशा खुश रहता और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढता। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और गोपाल ने सभी के लिए फूलों की सुंदर माला बनाई। जब सभी लोग खुश होकर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे थे, तो पुजारी ने गोपाल से पूछा, तूने कभी अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगा बेटा? भगवान से कुछ मांग, वह तुझे अवश्य देगा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। जब मैं दूसरों की खुशी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुजारी ने उसकी इस मासूमियत और निस्वार्थ भाव को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी ये दुआएं ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं बेटा। तू हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि तूने दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढी है। तीसरी कहानी सच्ची दोस्ती का बंधन। दादी की कहानियों में सच्ची दोस्ती का महत्व भी बहुत होता था। एक रात उन्होंने बच्चों को एक ऐसी कहानी सुनाई जो सच्ची दोस्ती के अद्भुत बंधन के बारे में थी। यह कहानी थी मोहन और सुरेश की, जो बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। मोहन और सुरेश एक ही गांव में रहते थे और हमेशा साथ रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे मेले में साथ जाएंगे और वहां खूब मजे करेंगे। मेले में पहुंचकर दोनों ने झूले झूले, मिठाइयां खाईं और खूब मस्ती की। लेकिन तभी मेले में अफरा तफरी मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा कि मेले में आग लग गई है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सुरेश को बहुत डर लगने लगा, लेकिन मोहन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। मोहन और सुरेश ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और मेले से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। मोहन ने सुरेश से कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ न छोड़े। इस कहानी से दादी ने बच्चों को यह सिखाया कि दोस्ती केवल सुख में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो दुख में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। चौथी कहानी दादी का आखिरी संदेश। दादी की कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि वे बच्चों के लिए नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का एक जरिया थीं। एक दिन जब दादी ने देखा कि बच्चे उनकी कहानियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो उन्होंने एक आखिरी कहानी सुनाने का फैसला किया। यह कहानी थी जीवन के अंतिम सफर की। दादी ने बताया कि जीवन एक यात्रा है, जहां हम सभी अपने अपने रास्ते पर चलते हैं।
इस यात्रा में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल अपनी भलाई नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई भी है। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मेरी कहानियां तुम्हारे साथ रहेंगी। इन कहानियों को हमेशा याद रखना और अपने जीवन में इन्हें अपनाने की कोशिश करना। जीवन में कभी किसी से घृणा मत करना, हमेशा प्रेम और सद्भावना से जीना। यही मेरी आखिरी कहानी है और यही मेरा आखिरी संदेश। कहानी का अंत और सबक। दादी की इस आखिरी कहानी ने बच्चों के दिलों को गहराई से छू लिया। उन्होंने अपने जीवन में दादी की कहानियों से सीखे गए सबकों को अपनाने का संकल्प लिया। दादी की कहानियां भले ही समाप्त हो गई हों, लेकिन उनके संदेश हमेशा बच्चों के दिलों में जिंदा रहे। और हाँ, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल कास्ट इमेजिन को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलेंगी। नई कहानियों की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। धन्यवाद।